नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, और कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल आपको बता दें कि राज्य सरकार इस पर अभी विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला में। यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं शहबाज अहमद जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए जो मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। होल्डिंग टैक्स, मानदेय, मुख्यमंत्री की कार्यशैली और अग्निपथ योजना को लेकर। झारखंड से ही आते हैं, मतलब जो पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, हालांकि वो उड़ीसा के रहने वाली हैं, लेकिन झारखंड में ये करीब 6 वर्षों तक राज्यपाल के पद पर रहे और उनके ऊपर कोई किसी तरह का दाग नहीं लगा। तो उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं, तमाम बिंदुओं पे मैं आपसे बात करूंगा। तो हमसे जुड़ गए हैं शहबाज अहमद जी हैं। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी इस समाचार चैनल को, जो इस पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका गिरिडीह में भेजे हैं आपको, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ इन 5 वर्षों, मतलब 4 साल के वक्तों में? मेरे यहाँ नया वार्ड बना है और लगभग 4.5 साल पूरी हो चुकी है। इन 4.5 साल में 2 साल तो कोरोना में चला गया, फंड की कमी से काम नहीं हुआ, और मुझसे जो भी हो सका मैं लगभग 2.25 करोड़ का काम अपने वार्ड में करवाया हूँ। क्या कुछ हुआ उसमें? उसमें एक रोड बना है, 2 तालाब है, एक सामुदायिक भवन है, 2 नाली है, एक पीसीसी है, एक छोटा नाली, एक पीसीसी। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को दी है, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन? मेरे लिए यही विडम्बना है कि मैं सीसीएल क्षेत्र से प्रतिनिधि करता हूं। मैंने लगातार आवास के लिए भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, स्थानीय प्रशासन डीसी साहब, सीसीएल परियोजना पदाधिकारी पीओ, सीसीएल एरिया के मैनेजर, जीएम साहब, जो भी हम लोग 13 वार्ड पार्षद ऐसे हैं जिसका क्षेत्र किसी का 100%, किसी का 90%, किसी का 50%, किसी का 75% पड़ता है। मैं ही आवेदन बनाता था और सभी वार्ड पार्षदों से जाके घर जाके साइन मोहर लेता था और सबको देता था। ये काम मेरा ही था। उसमें मैं बहुत कोशिश किया, किसी तरह विधायक के सहयोग से डीपीआर रांची तक गया, लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण मेरे यहाँ एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं हो सका। शौचालय और राशन कार्ड और पेंशन कितने लोगों को बनवाए? शौचालय तो मोदी जी 19 में ही ऐलान कर चुके थे, एमपी इलेक्शन के पहले, कि सबको ओडीएफ हो गया है। तो शौचालय तो हम लोग का स्कीम में था नहीं। रही बात राशन कार्ड की, मैं राशन कार्ड अब तक 120 राशन कार्ड बना चुका हूँ और 200 से ज़्यादा पेंशन करा चुका हूँ। ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जो भी सरकार से मदद हुआ वो तो हुआ ही। मैं अपने वार्ड में, मेरा बहुत गरीब इलाका है वार्ड, डेली दैनिक मजदूर, लेबर, काम करने वाला दिहाड़ी ज़्यादा है और भुखमरी का शिकार था। मैंने अपने स्तर से 2 राशन दुकान में ठीक किया था। मैं आपको सबको चिट्ठा काट के देता था। एक अपने आधा, मेरा वार्ड 2 एरिया में बटा हुआ है। एक टाउन से सटा हुआ जो पुराना वार्ड है 32 नंबर, जहाँ पे है टुंडी रोड,
वहाँ से सटा हुआ एक है ग्रामीण इलाका जो प्योर पंचायत था, जो डायडी पंचायत से वार्ड नंबर 34 में मिलाया गया। उधर एक राशन दुकान में मैं ठीक किया और इधर भी सबको चिट्ठा काट के देते थे, जो भी आया सबको चिट्ठा काट के देते और सब सामान लेता था। वह मैं अपने निजी खर्च से किया और साथ ही साथ मैं एक दवा दुकान का प्रोपराइटर भी हूँ। मैं फ्री में जो भी समाज के आदमी जिसके बारे में भी कहते थे कि बाबू इसको दवा दे दो, मैं कोरोना का दवा सबको देता था। आइए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को लेके आइए, हम जो मेरे यहाँ दवा अवेलेबल हम देते थे। कुछ आदमी को नहीं है दवा तो हम पैसा भी दिए हैं, सामान के साथ साथ नकदी भी पैसा दिए हैं कि कोई ज़रूरी ना खाने पीने के ही सामान की ज़रूरत आवश्यकता होती है, और भी एक्स्ट्रा ज़रूरियात की चीज़ है मनुष्य को, तो उसके लिए मैं सबको पैसा भी बांटा हूँ घर घर, हमसे जितना हो सका मैंने किया। जी बताइए कि आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम हुआ कि गरीब इलाका में एक सामुदायिक भवन बन गया। हालांकि मेरा एरिया बहुत बड़ा है, 10 मोहल्ला पड़ता है, एक सामुदायिक भवन और बनना चाहिए, क्या कि जो सामुदायिक भवन बना है और भी एरिया के लिए वो लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो एक सामुदायिक भवन और बनना चाहिए। और अभी जो बना है सो उसमें मेरा आधा वार्ड कवर करता है, और एक सामुदायिक भवन और बन जाएगा तो गरीब के लिए शादी ब्याह और किसी तरह का पार्टी फंक्शन के लिए मेरा वार्ड में दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, और सबसे जटिल समस्या मेरा है कि मैं अपने प्रयास से नगर निगम से DPR बनवा के रांची स्वीकृति के लिए भेजा था। अपना 1.6 किलोमीटर बरवाडी टुंडी रोड से जहाँ तक वार्ड ख़त्म होती है नेशनल उर्दू लाइब्रेरी तक, लेकिन विधायक जी बोले कि इसको हम अपने स्तर से करवाएंगे, तो विधायक जी उसको कैंसिल करवा दिए हैं और प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए ग्रामीणों को आशा है, रोड ऐसा है कि टोटो और ऑटो चलने के लायक तो है ही नहीं। हाँ, जटिल समस्या है। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो क्या इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए? दूसरा कि क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे अगर जनता का प्यार बरकरार रहता है तो? देखिए वार्ड के लिए काम करने का तो सपना बहुत है कि मेरा वार्ड कैसे चमके, ये हर जनप्रतिनिधि का रहता है। जो संसाधन वहाँ से मिला, जो भी जितना सहयोग मिला उतना मैं किया हूँ, उससे बढ़ के किया हूँ। और जहाँ तक महापौर उप महापौर की बात है तो ये पैसे वाले लोगों की बात है, और ऐसे भी मैं अभी नया इस बार आया हूँ, ये बड़ा चीज़ सोचना नहीं। अभी आप क्षेत्र में काम करेंगे उसके बाद विचार किया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो पैसा वाले लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है तो इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? दूसरा सवाल कि मानदेय को लेकर क्या आप राज्य सरकार से मांग करते हैं? जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, तो उन लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं मिलते हैं, आप लोगों को नहीं मिलता है। देखिए जनता के प्रतिनिधि हम लोग भी हैं, कानून बनता है विधानसभा में या लोकसभा में, जो भी उन लोग अपने हैं अपने पास कर लेता है, अपना पैसा बढ़ा लेता है। अभी देखिए कितना पैसा है झारखंड में सैलरी, और हम लोग भी है जनता का सेवक, दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग को 7,000 रुपया मिलता है, 1,500 रुपया तो तेल में खर्च हो जाता है, प्लस गरीब आदमी को शादी में पैसा देना, दवा का पैसा देना, ये सब हम लोग का लगा रहता है, उससे हम लोग कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। और विधायक तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन MP साहब भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। हेमंत सोरेन आप लोग भी तो आप लोग का भी जो नगर निगम का बोर्ड है वहाँ से पारित करके भी वो आप लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोग पारित करके भेजे हैं, स्वीकृत होगा तब न। हाँ, पारित करके भेजे हैं। पेंशन के लिए भी बोले हैं कि विधायक मानदेय न हम लोग को तनख्वाह दिया जाए। होल्डिंग टैक्स तो बहुत बढ़ा दिया है, पूरा गरीब इलाका है, गिरिडीह नगर निगम बना दिया, लेकिन नगर निगम के लायक एरिया है नहीं, कैपिटली नगर निगम के लायक एरिया है नहीं।
भले नगर निगम बना दिया है तो होल्डिंग टैक्स तो बहुत बड़ी हाँ उस लायक नहीं है, अभी इसको नगर पालिका ही रहने देना चाहिए। हाँ उस बढ़ा दिया है तो गरीब को तो है दिक्कत, रोजगार सही न है तो फिर इतना इतना टैक्स कैसे देगा। हम लोग पास करके भेजे हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा बताइए कि झारखंड के ही पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, कैसा लग रहा है? दूसरा कि मुख्यमंत्री जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन? मैं सबसे पहले इस सरकार को बधाई देता हूं कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है और एक बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से टीचर से फिर नौकरी करके पार्षद बन करके एमएलए मिनिस्टर होते हुए राज्यपाल होते हुए आज सबसे इंडिया का सबसे बड़ा पद के ग्रहण की है या उस पर बैठी है। मैं चाहूँगा कि वो अच्छा से काम करे और अपने विवेक से फैसला ले। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी पेपर आवे साइन मोहर करके भेज दे, अपना विवेक से फैसला ले जो हिंदुस्तान के नागरिक के हित में, सभी समाज के सभी जाति के लोगों के हित में जो काम हो वही करें। मैं उनसे यही कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खास करके पेंशन में, पहले तो पेंशन होता था तो कोटा आता था इतना पंचायत में या नगर निगम में, लेकिन इस बार तो कर दिए हैं कि सर्वजन पेंशन योजना। और सबसे बड़ी बात है एकल पेंशन योजना, उसमें वार्ड पार्षद अगर लिख के देगा कि इस महिला को इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसका भी पेंशन पास होगा। उसके लिए कोई पेपर की ज़रूरत नहीं। थोड़ा दिन पहले निकाला था विधायक से अनुशंसालीन, उसको भी ख़त्म कर दिए। सिर्फ वार्ड पार्षद का साइन मोहर रहेगा तो उसका भी पेंशन पास हो जाएगा। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सराहना लायक कार्य किया है और काम कर रहे हैं। सरकार तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब भी किया जा रहा है इसको ईडी के द्वारा, और भी जो यहाँ जहाँ केंद्र सरकार का हुकूमत नहीं है वहाँ पर डिस्टर्ब। वो तो सब जगह किया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या सब लोग का कांग्रेस के भी है, ईडी के द्वारा किया जा रहा है। अब क्या है इसमें तो जो सच्चाई हो तो देखना पड़ेगा, लेकिन ईडी का भी काम है, वो भी अपना काम कर रहा है। बहरहाल तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं इन्होंने क्या कुछ डेवलपमेंट किया, विकास का काम किया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है और व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।